महान है ये राम शब्द, और हम सबको जीवन में दुर्गुणों से बचना और सुगुणों से जुड़ना, यही आवश्यकता है। इसी विवेक की हमको आवश्यकता है और ऐसे किसी तत्व की आवश्यकता है जिसको अपनाने से जीवन में किए गए पाप समाप्त हो जाए, दुर्गंध मिट जाए और प्रदूषण समाप्त हो जाए, तो फिर शुद्धि होगी, निर्मल मन होगा। और ये जो सत्संग है, गुरु है, नाम है, शब्द है, राम है, ये सब इसी प्रकार के तत्व हैं जिनके छूने से, केवल मात्र उनके टेरिटरी में जाने से दुर्गुण भागने लग जाते हैं। जैसे कि कोई खटका सुनकर किचन में से चूहे भागने लग जाते हैं, ऐसे ही दुर्गुण भागने लग जाते हैं। नाम क्या वस्तु है? नाम की हम इतनी महिमा गाते हैं, नाम तो क्या वस्तु है? नाम तो हमारा है ही, नाम को हम जानते हैं। इसका नाम भाई रमेश है, इसका नाम विनय है, इसका किरीट भाई है, और ये बहन का नाम पुष्पा है, इनका नाम तृप्ता है। ये भी तो नाम है ना। तो वो जो नाम, जिसका भी नाम हम लेंगे, उस नाम से वो व्यक्ति जुड़ा रहता है। और व्यक्ति के जुड़ने का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति की जो गुण है और अवगुण है, वो दोनों उसी नाम से जुड़े रहते हैं। और उसी नाम से उसकी जो कुछ आगे प्रचार होना है, उसका कीर्ति या अपकीर्ति जो किसी की बनती है, तो क्या होता है? नाम या तो खराब हो जाता है या तो नाम बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये हुआ अपना नाम। और आप संसार में आपके नाम से ही पहचाने जाते हो। कहीं से, संसार के किसी भी कोने से अगर आपके नाम की चिट्ठी कोई भेजे, शहर का नाम लिख दे, गांव का नाम लिख दे, मोहल्ले का नाम लिख दे, तो वो चिट्ठी उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाती है। नाम के कारण पहुंच जाती है। करोड़ों इंसानों में से आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये चिट्ठी इस व्यक्ति की है। अब जो संसार का मालिक है वो कौन है, क्या है? निराकार है, साकार है, पुरुष है, स्त्री है, ऊर्जा है, कोई एनर्जी है, कोई शक्ति है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई विज्ञान है? क्या वस्तु है वो? इस चीज की रिसर्च होते होते काल बीत गए, युग बीत गए, और तब ऋषि मुनियों को अवतरित हुआ। संसार में जितनी भी रिसर्च हैं, इसमें सबसे जो महान बड़ी बड़ी रिसर्च है, जहां से शुरुआत होती है किसी बात की, वो सब अवतरित हुई है। अवतरण होता है, फिर बाद में उसका निरूपण होता है। पहले अवतरण होता है, उतरता है, और फिर उसका निरूपण होता है, मतलब ओपन अप होता है। किसी भी फ्रूट को हम देखें तो पहले हमको फल से, उसके दर्शन मात्र से हमको पता चलता है कि हाँ, ये फल है ना, ये सुंदर और अच्छा है, ये दिखने में मीठा है, होगा जरूर, या इसका कोई निराला स्वाद होगा।
तो फिर चखने पे पता चलता है। इसी प्रकार ये जो राम नाम है, ये कोई सांप्रदाय नहीं है। ये तो सृष्टि का जो मालिक, सृष्टि को जो चला रहा है, कैसा चला रहा है वो देखो, कि चांद, सूरज, पृथ्वी और दूसरे ग्रह, ये सब अपनी अपनी गति से बराबर घूम रहे हैं। आज से 1000 वर्ष के बाद सूरज कितने बजे उदय होगा, इसकी गणना करके आज भी कैलकुलेट करके बताया जा सकता है। जैसा कि आप पेपर में भी पढ़ते हो कि आज का सूरज इतने बजे निकलेगा, इतने बजे ढलेगा, और एग्जैक्टली उतने बजे ही वो ढलता है। ऐसी सृष्टि चला रहा है वो, और इतनी विलक्षण और इतनी रहस्यमय सृष्टि चला रहा है कि एक व्यक्ति के अंदर से दूसरा व्यक्ति पैदा हो जाता है। 2 व्यक्ति का मिलन होता है, एक स्त्री एक पुरुष। पुरुष और स्त्री में ज्यादा भेद नहीं है, लेकिन कुछ तो भेद है उनमें। और वो जब दोनों एक होते हैं तो उनके समागम से सृष्टि आगे चलती है। 2 जब एक हो जाते हैं तो आगे सृष्टि चलती है। इतना पक्का नियम बनाया है, इतना सूक्ष्म उसका विज्ञान इतना सूक्ष्म है कि स्पर्म के अंदर ही सब कुछ दिया हुआ है। तुम्हारी जैसी शक्ल, तुम्हारे स्पर्म में तुम्हारी जैसी शक्ल है। बच्चा तुम्हारा होगा तो उसकी शक्ल में 25% तो कम से कम तुम्हारा होगा ही, और 25% मां का भी हो सकता है, 50% भी मां का हो सकता है, 10% दादा का भी हो सकता है, नाना का भी हो सकता है, दादा का 25% भी हो सकता है। कोई बच्चा ज्यादा नाना पे चला जाता है, कोई मामा पे चला जाता है, कोई। तो ये क्या है? ये ऐसे ऐसे पदार्थ बनाए हैं कि आप जरा सा उसका उपभोग करो, आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। आप कहीं से थके हुए आए, भोजन अभी बना नहीं है, कोई बात नहीं, 4-6 अंगूर खा लो, 4-6 अंगूर खा लो, घंटा आराम से निकलेगा। 1 घंटे आराम से आपको फुर्ती आ जाएगी, स्फूर्ति आ जाएगी अंगूर खाने से, आम खाने से, पीच खाने से। ये भी बदल बदल के दिए कि रोज आम खाएगा तो ये मेरा जो जीव है ना, ये थक जाएगा, उसको आनंद नहीं मिलेगा। इसीलिए हर वेरिएशंस दिए, इतने वेरिएशंस, मीठे में खट्टा, खट्टे में मीठा, कोई कसेला, कोई काले में मीठा, कोई लाल, कोई हरा। अभी कीवी को देखो आप, कीवी ये बाहर का फ्रूट है, न्यूजीलैंड का फ्रूट है, अब इंडिया में भी मिलने लग गया। पहले किसी ने देखा ही नहीं था, अब इंडिया में भी मिलने लग गया। और भी एक फ्रूट आता है, उसको तोड़ो, उसके भीतर से ऐसे लीची के जैसे छोटी छोटी 3 ऐसे जुड़े हुए मिलते हैं, उनको खाओ तो ऐसा लगता है लीची भी खा रहे हैं, अंगूर भी खा रहे हैं, और कुछ एक और भी स्वाद उसमें आता है। तो कितना साइंटिफिक उसने बनाया है, और तुम्हारे को कितना सक्षम बनाया है कुछ भी करने के लिए। तो ऐसे में ये नाम क्या है भाई? तो ये नाम उसका, उस शक्ति का जो इस सृष्टि को इस प्रकार से चला रही है, इतने कंट्रोल से चला रही है कि उसको क्या कहा जाता है? सर्वशक्तिमान। सभी शक्तियों में जो बसता है, सभी का जो ज्ञान रखता है, एक एक कण कण का जिसको ज्ञान है, वो उसका नाम क्या है?